ओके, कल की क्लास में किसी कोई डाउट? सबको क्लियर? मॉड फंक्शन ब्रेक करना आ गया आराम से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग मॉड फंक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। मान लेते ये कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक क्या हम लोगों ने मॉड में पढ़ा था कि लीनियर फॉर्म में होता था तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे और उसके बाद में सॉल्व कर लेते थे, है ना। अब यहां पर क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है। तो पहले इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो, ठीक है। तो ये लीनियर फैक्टर में जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 3 एक्स प्लस 2। क्लियर? कोई डाउट? यहां पर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी अप्लाई करो। देखो ना, एक्स स्क्वायर है ना, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रखी थी। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -2 देन +3 प्लस माइनस प्लस। तो हमको तो पता है ना, मॉड एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, है ना। तो केस वन में क्या है? ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव साइन से ब्रेक कर दो। किस साइन से? पॉजिटिव साइन से। जरा आप ध्यान दो, पॉजिटिव साइन से कब ब्रेक होगा? जरा देखो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, है ना। -∞ टू -2, ओपन की क्लोज, क्योंकि लेस देन है तो यहां पर, या आप एक काम करो, सब पे आप क्लोज्ड ही ले लो। जब इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आ गया, इसमें नहीं आएगा, सोल्यूशन होगा तो उसमें आ जाएगा, तो इसलिए हम क्लोज कर ले रहे हैं। अब इसको पॉजिटिव साइन से जरा ब्रेक कर दो। ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव साइन से ब्रेक हो गया। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। चलो जरा यहां पे कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर इसको इधर लाए, -x माइनस 2x एंड -8 इज इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, इतनी बात आ गई समझ में? इसके फैक्टर तो बड़े आराम से हो रहे हैं हमारे। 4 टू x -4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 और 4। अब देखो ना, आपको क्या करना है? आपको करना है, जो भी ये x की वैल्यू आ रही है, ये डिफाइन कंडीशन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहां पर अगर हम यहां पर ओपन इंटरवल लेते तो -2 यहां पे नहीं आता। देखो, हमने आपको क्या बताया, लेस वाले पे हमेशा हम क्या करते हैं? मॉड के फॉर्म में हमेशा हम इक्वलिटी होल्ड नहीं करते, हम ग्रेटर पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आप निकाल लो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें नहीं होगा, उसमें सोल्यूशन आ जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, 4 आ रहा है। दोनों जरा देखो अपने डिफाइन कंडीशन में है? हाँ भाई है। -∞ से -2 हमने यहाँ पे क्लोज लिया है तो -2 सेलेक्ट हो रहा है। फिर 4 भी है, 3 टू इन्फिनिटी, तो 4 लाई कर रहा है। तो ये दोनों ही सोल्यूशन जो है हमारे लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या? केस सेकंड में बेटा क्या करोगे? ये मॉड फंक्शन एक बार पॉजिटिव ब्रेक किया था, अब क्या करोगे? नेगेटिव साइन से ब्रेक करोगे। तो -(x स्क्वायर माइनस x माइनस 6), ठीक है ना। कब होगा निगेटिव ये? जरा देखो पॉलिनोमियल में, देखो निगेटिव कहां से कहां तक दिख रहा है? -2 से 3। तो x बिलोंग्स टू -2 टू 3। क्लियर? जरा आप ध्यान दो, -2 टू 3 वाले रीजन में ये नेगेटिव आ रहा है। तो अब इस मॉड फंक्शन को माइनस साइन से ब्रेक कर दो। तो जब हम माइनस साइन से ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पर इसको इधर ले आए या इसको उधर फेंक दो, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर
ये उधर गया -4, यानी यहां पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू +2 और -2। जरा इसको हम सेलेक्ट करें, इसको हम सेलेक्ट करें कि +2 और -2 जो है हमारे सोल्यूशन सेट में जो डिफाइन कंडीशन उसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जरा देखो, +2 कर रहा है, हाँ -2 से 3 के बीच में 2 लाई करेगा, ठीक है, और -2 भी कर रहा है, तो -2 तो एक ही बार लेंगे, इंटरसेक्शन लेना होगा ना दोनों सेट का, तो इंटरसेक्शन का मतलब यूनियन लेना होगा, तो एक ही बार आएगा। अदर सेट में यूनियन और सेम सेट में इंटरसेक्शन। जब ये डिफाइन कंडीशन ये तो इंटरसेक्ट करेंगे, वैल्यू कॉमन है कि नहीं, आ रही है। डिफरेंट केसेस में यूनियन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर यानी हमारा सोल्यूशन जो आ गया x इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया, और क्या आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया। नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। समझ में तो आ ही गया होगा। यानी ये जो पॉलिनोमियल वाला है फॉर्म, वो कैसे सॉल्व होगा, वो ऐसे सॉल्व होगा। समझ में आया? ओके। अगर सिंपल मॉड फंक्शन होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, उसमें तो लीनियर फैक्टर दिया होता है, उससे आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, लेफ्ट राइट प्लस माइनस करके ब्रेक कर लेते हो। ये भी वही है, फंडा तो वही है, मॉड फंक्शन एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, रफ करें। देखिए क्वेश्चन है 4 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1। अब यहां पर दिख रहा है मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, -1। तो राइट साइड -1 के मॉड फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड बस ठीक है। चलो केस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 एक बार पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा, राइट साइड ऑफ दिस, ठीक है। तो चलो ब्रेक कर दो, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर सकते हो। 4 इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अब इसको आप ओपन करो, कैलकुलेट करो, x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर ये कितना आएगा, -6 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5। अब आप जरा ध्यान दो, सोल्यूशन सेट में क्या है, हमारे डिफाइन कंडीशन के पॉजिटिव कब मॉड फंक्शन हो रहा है, जब -1 या -1 से ग्रेटर होगा। √5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग। √5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या बोल रहा है, -1 से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, -2.5 तो हट गया सोल्यूशन सेट से, लेकिन प्लस का √5 आ गया ना, 2 पॉइंट समथिंग। इसको अगर हम बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये बेटा क्या है, -1 है ना, तो -1 से इन्फिनिटी, तो √5 2 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं होगा। यानी कि ये हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -√5 तो सोल्यूशन में नहीं होगा, बट x इज इक्वल टू प्लस का √5, ये हमारा सोल्यूशन होगा, इसमें लाई करेगा, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां पर अभी मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या था, पॉजिटिव साइन से ब्रेक हो रहा था, अब नेगेटिव साइन से। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, केस सेकंड। केस सेकंड बेटा, केस सेकंड में क्या होगा, x लेस देन -1, ठीक है ना, लेस देन -1। तो चलो जरा नेगेटिव साइन से ब्रेक कर लो,
माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ x प्लस 1 फॉर एवरी x लेस देन -1। यहां पर देखो 4 अपॉन इसको नेगेटिव साइन से ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको भी हमने नेगेटिव साइन से ब्रेक कर दिया। अब इसको फिर से कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। इसको कैलकुलेट करो, 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप डायरेक्टली भी ये ओपन करके, मतलब हम एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं, बीच के आप इस स्टेप जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है ना, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, बस गलत मत करना। एक्स स्क्वायर 4x 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। श्री श्री धराचार लगा दें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये 20 आ गया, यानी 2 रूट 5 आ गया। 20 रूट 20 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 2 कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 5, ये आ गया, ठीक है ना। अब डिफाइन कंडीशन क्या है, -1 से लेस, यानी माइनस इन्फिनिटी टू -1। तो जरा देखो यहां पर अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो रूट 5 क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग, और -2 यानी प्लस का पॉइंट आ गया। और ये पूरा फंक्शन तो नेगेटिव में डिफाइन, -1 से लेफ्ट, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1, यानी पॉजिटिव वाला तो नहीं आएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस रूट 5, ये तो सोल्यूशन नहीं है। अब नेगेटिव वाला ले लेते, -2 माइनस का रूट 5, तो माइनस का 4 पॉइंट समथिंग हो गया ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी एक सोल्यूशन हमारा ये वाला तो डेफिनेटली लाई कर रहा है। -2 माइनस का रूट 5, गॉट इट, नोट करें जल्दी से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आने लगे होंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हम हर तरीके के आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो तो मेरे से आप तुरंत कंसर्न करें। हो गया, आगे बढ़े, रफ किया जाए, बोलो तो। चलो अब एक और क्वेश्चन इसी तरीके से। अभी इक्वेशन के बाद में हम लोग इनइक्वालिटी करेंगे, वो आज की डेट में ही इनइक्वालिटी करेंगे, ठीक है ना। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। सपोज टू हमारे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। जरा ध्यान दीजिए, कोई मेरे को बताएगा इसमें कुछ क्या कहानी चलेगी, स्टोरी क्या है इसका, थोड़ा सा कोई बताए। क्या सीखा है आपने मॉड में, उतना तो बताना पड़ेगा भाई, बोलो कुछ भी गलत सही। स्पीकर ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लीनियर में कैसे कन्वर्ट करोगे, हाँ ठीक है, 2 स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होता है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना बेटा, ये तो प्लस है। तो फिर अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बोलो भाई। फैक्टर नहीं हो रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। अच्छा जो भी मॉड के अंदर है ना, उठा के 0 करो जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दे दे। एक्स तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन स्क्वायर तो पॉजिटिव देगा ना। यानी क्या हो गया, रियल रूट्स नहीं है। क्या नहीं है,
रियल रूट्स नहीं है। और आपको बताया था इनइक्वालिटी के केस में कि जब रियल रूट नहीं आता है तो एक्स की कोई वैल्यू हम रिप्लेस कर दें हमेशा पॉजिटिव ही देता है, बताया था। बोलो बोलो। तो यानी कि इस पे ये मॉड का कोई मीनिंग ही नहीं है, लगाओ या ना लगाओ तो घनघोर पॉजिटिव है, नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, आप रखो ना एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई वैल्यू एक्स की बताओ जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 नेगेटिव दे दे, कोई है क्या ऐसी वैल्यू? अरे रियल रूट्स नहीं है तो ये पॉजिटिव आएगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तो इसमें मॉड का मतलब, भाई मॉड क्या करता है? मॉड पॉजिटिव करता ना, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको क्या पॉजिटिव करेगा? ज्यादा पॉजिटिव कर दे क्या? है तो पॉजिटिव ना। तो मींस क्या है, इस मॉड को कोई मतलब नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही लिखा है, यहां पे मॉड जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पड़ा हुआ है मॉड एक्स माइनस 1, ये तो राइट और लेफ्ट में 1 के पॉजिटिव और नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? बस हो गया क्वेश्चन। बस यही चीज बतानी थी कि कभी अगर इमेजिनरी रूट आ जाए तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। केस 1 अब तो सिंपल है। केस 1 पॉजिटिव कब? फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके रियल रूट आ रहे हैं क्या? अरे डिस्क्रिमिनेंट तो इसका लेस देन 0 है। अरे देखो देखो, डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस का 19, तो डी कैसा है? तो रियल रूट ही नहीं दे रहा है, नो रियल रूट, नो रियल रूट। क्यों भाई? इमेजिनरी रूट दे रहा है ना, तो यानी नो सोल्यूशन, यानी एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी इस केस के लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है केस सेकंड में दे दे मामला कुछ। चलिए चलिए देखिए केस सेकंड बेटा क्या होगा? केस सेकंड होगा कि ये मॉड एक्स माइनस 1 नेगेटिव साइन से ब्रेक होगा, और नेगेटिव साइन से कब ब्रेक होगा? जब ये अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड जाएगा। तो इसका तो मीनिंग कुछ है ही नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस 1, इसको इधर लेके आए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3। अगेन डी जरा निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी फिर से कैसा आ गया? निगेटिव। और डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर जब आपका ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, तो क्या होता है? अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। तो डी जब लेस देन 0 होता है तो रियल रूट नहीं होते हैं, इमेजिनरी रूट होता है, और हम तो यहां पे रियल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो जब रियल रूट नहीं देगा तो ये भी आपका क्या दे रहा होगा? नो सॉल्यूशन। गॉट इट? नोट करो। तो इस मॉड का कोई मीनिंग नहीं था यहां पे। क्यों नहीं था? क्योंकि एक्स की हर एक वैल्यू पे तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो मॉड भी तो पॉजिटिव करता है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं था। इतनी बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? रफ करें? देखो एक और ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इसका जरा आंसर बताना यार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सॉल्व फॉर एक्स। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कम ऑन। क्या आ रहा है? ये तो कर लोगे यार, बोलो। अभी बताया था पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में ब्रेक करते हैं, ऐसा बताया था ना। फिर जहां पॉजिटिव होता है पॉलिनोमियल में, वो मॉड फंक्शन उस रीजन में पॉजिटिव होगा, जहां नेगेटिव होगा वहां नेगेटिव। 2 डिग्री है ना, तो पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक बन गया। अभी एक क्वेश्चन किया है, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही किया हम लोगों ने, वही तो है ये, नहीं है? अरे
अब बताओ तो, हाँ तो बोलो ना ये बात आप बोलो कि डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 है, मतलब ये भी रियल रूट नहीं दे रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x की हर एक वैल्यू पे ये क्या दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, पॉजिटिव। x की कोई वैल्यू, अरे जब भी d लेस देन 0 होगा तो हमेशा y आपका पॉजिटिव होता है। मतलब अभी क्वाड्रेटिक की भाषा में नहीं बोलते हैं, अभी इस सिंपल सी बात भाषा में बोलते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, लेस देन 0। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ रहा है, यानी इमेजिनरी रूट्स आ रहे होंगे, इमेजिनरी रूट्स आ रहा होगा तो x की हर एक वैल्यू पे ये पॉजिटिव आ रहा होगा, यानी इसका मॉड का कोई मतलब नहीं रहा। फिर यहाँ पे x कुछ भी रखो ना, ये पॉजिटिव निगेटिव तो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर दें, जब इस मॉड का कोई मतलब नहीं तो x की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो निकालो ना यार। इसको इधर लाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर से एक क्वाड्रेटिक बनी, लेकिन इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। जरा देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं d निकाल के दिखा दे रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया -7, क्या आया, लेस देन 0, इमेजिनरी रूट। हम तो यहाँ पे x की रियल वैल्यू की बात कर रहे थे, यानी इसका मतलब क्या आ गया, x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। रख के देखो ना कोई वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक का पार्ट है, ये क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफिकल वे में दिखाएंगे, समझाएंगे क्यों हमेशा y पॉजिटिव होता है। अगर y इक्वल टू कोई एक क्वाड्रेटिक लिखी है और इमेजिनरी रूट है तो y हमेशा पॉजिटिव होता है, वो ग्राफिकल वे से आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक में। अभी आप कोई भी x की वैल्यू, रियल वैल्यू इसमें रख लो, जिसमें भी रियल रूट्स ना आ रहे हो उसमें आप x की कोई भी रियल वैल्यू रख के देखो, और कभी निगेटिव रख लो, पॉजिटिव रख लो, कुछ भी रख लो, पॉजिटिव ही आएगा, रख के देख लो। ठीक है, क्लियर? बोलो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने डोमेन जैसा भी कुछ किया था ना, अरे डोमेन भी तो किया था, पढ़ा था ना। अब मॉड को यूज करके डोमेन को चेक कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मॉड को यूज करके भी कर लेते हैं। मतलब यह है कि डोमेन का कंसेप्ट हो गया और मॉड का कंसेप्ट हो गया, मिक्स करके कैसे क्वेश्चन, वो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि भाई कंपटीशन है क्या, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट का मिक्सचर है। जो क्वेश्चन आता है ना वो मिक्सचर होता है ना, तो हमें अगर सारी चीजें पता होंगी तो हम आराम से वर्किंग कर लेंगे। तो चलो हम लोग डोमेन निकालते हैं। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x mod x minus 2 upon 5 minus mod x। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x this। ठीक है, चलो ये है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू दिस। अब एक बात बताओ कि डोमेन में आपने एक पॉइंट पढ़ा था, जिस पॉइंट को हमने बोला था अंडर द रूट नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, ऐसा पढ़ा था ना। तो वही तो लगाओगे डोमेन निकालने के लिए। तो क्या करोगे, रूट के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव हो जाएगा और 0 भी हो सकता है, यानी mod x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस mod x। बोलो, कोई डाउट? क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। हमने क्या कहा था कि हम लोग जो लीनियर फैक्टर बनाते हैं ना वो x माइनस a के फॉर्म में बनाते हैं। हालांकि कोई फर्क यहाँ पे मतलब अभी ये mod x जो है ना इसको ब्रेक भी करेंगे, लेकिन अभी एक काम कर लेते हैं, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे माइनस साइन जब कॉमन लोगे और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अरे ये तो पता ही है ना,
हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं, देखो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी यूज हो गया, डोमेन यूज हो गया, तो इसीलिए तो बोल रहे थे कि ये सब पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। हम इसको मॉड x माइनस 5 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, दिस वन। अब इस तरीके के फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, यानी मॉड x नॉट इक्वल टू 5। अच्छा, मॉड x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस है। अरे कल ही तो पढ़ा है ना मॉड इक्वेशन में, तो मॉड x इक्वल टू अगर 5 होगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा, और अगर मॉड x नॉट इक्वल टू 5 होगा तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा, यानी प्लस 5 और माइनस 5 x में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यानी प्लस 5 और माइनस 5 नहीं लोगे सॉल्यूशन में। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, जरा बनाओ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अरे इसको जीरो करोगे, मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0, मॉड x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसके क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस 5, सबसे छोटा क्या, माइनस 5, इसके बाद क्या, माइनस 2, देन 5, तो ये बनाया। अरे बोलो बोलो, ये प्लस का 5, इसीलिए हमने लीनियर फैक्टर को अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या बोल रहा है, लेस देन जीरो लेना है। क्या लेना है, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव रीजन। चलो सेलेक्ट करते हैं, x बिलोंग्स टू -5, तो मना कर रहा भाई नहीं लेना है, तो ओपन इंटरवल से -2, यही तो है ना, -5 से -2 नेगेटिव, लेकिन -2 पे तो नहीं बोला ना, सेलेक्ट कर लो। यूनियन 2 to 5, 2 पे भी नहीं बोला, ले लो भाई, और 5 पे क्लोज्ड नहीं लगेगा, 5 मना कर रहा है। क्लियर है, हो गया डोमेन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। कम ऑन, नोट करो, जल्दी दे। हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा ही छोटा सा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6। बोलिए, आया, आ गया। चलो, डोमेन के लिए क्या यूज करते हो, अंडर द रूट, तो रूट के अंदर जो है इसको हम क्या कर लें, दो तरीके बताए थे। इस mod x को ये बताया था, इस mod x को इंडिविजुअल या तो ब्रेक कर लो, और यहां पर x स्क्वायर और x पे मॉड है, तो या इसको भी क्या लिख सकते हो, mod x का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो माइनस का 5 मॉड x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो, मॉड x माइनस, अगर मॉड x में थोड़ी ज्यादा दिक्कत लग रही तो मॉड x को t लेट कर लो, तो एक क्वाड्रेटिक बन गई, वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। x माइनस 2 मॉड x माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मॉड x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेम एज x इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो क्रिटिकल पॉइंट अप्लाई करो। सबसे पहले -3, देन -2, देन 2, देन 3, हो गया। क्या चाहिए, अरे बोलो तो, पॉजिटिव रीजन चाहिए, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सब पे क्लोज्ड। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन -2 to 2 यूनियन 3 to infinity। कम ऑन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। बोलिए, कोई डाउट, जल्दी से कर डालो।
हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द डोमेन ऑफ f of x is equal to 1 upon mod x minus 1 plus 1 upon mod x minus 3 minus 1 का होल मॉड। अरे कितने भी लगाओ यार, क्या फर्क पड़ता, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कुछ भी करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरा ध्यान दो, अब तो कितने मॉड लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मॉड ब्रेक करना आ गया है। हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। हमने डोमेन में एक फॉर्म पढ़ा था, f of x इक्वल टू g of x प्लस h of x। तो क्या करते थे, इंडिविजुअल डोमेन निकालते थे। क्या करते थे, इंडिविजुअल डोमेन निकालने के बाद क्या करते थे, दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। तो यार ये हो गया g of x और ये हो गया h of x। तो इंडिविजुअल डोमेन निकालो। क्या वाला फॉर्म आ रहा है, 4 ही पॉइंट तो लिखाए थे, ये कौन वाला पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। जरा देखो इस वाले फॉर्म में, यानी mod x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 means mod x not equal to 1 means x not equal to plus minus 1। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, माइनस 1 नहीं हो सकती, रियल वैल्यूड फंक्शन में 2 वैल्यूज नहीं हो सकती, अरे बाकी तो हो सकती है ना। तो इसका डोमेन होल आर एक्सक्लूडिंग माइनस 1 कॉमा 1 आ गया। बोलो बोलो, अब इधर आ जाओ, इसका डोमेन निकालना, तो फंडा तो फिर से वही है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ mod x माइनस 3 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस मॉड को हटाओगे तो प्लस माइनस 0 आएगा, कोई मीनिंग है क्या, 0 ही रहेगा कुल मिला के। मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू प्लस 1 और x माइनस 3 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक बार जब पॉजिटिव ले लोगे तो उधर जाएगा 4, नॉट इक्वल टू 4 हो गया। एक बार जब माइनस 1 ले लोगे तो आ जाएगा 2। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ गई जो नहीं हो सकती हैं, 2 एंड 4। यानी यहां पर सॉल्यूशन क्या आ गया, होल आर एक्सक्लूडिंग 2 कॉमा 4। तो हमें क्या लेना है, हमें क्या लेना है, हमें तो इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये, इसमें भी 2,4 नहीं है, इसमें माइनस 1 1 नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन में यही नहीं होंगे। तो क्या आ जाएगा इसका या आप पूरा बना के देख लेना, ठीक है ना। इसका चलो बना के दिखा देते हैं। हालांकि बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, जब ये वाला नहीं है सोल्यूशन में और ये भी नहीं है सोल्यूशन में, तो इंटरसेक्शन में तो ये होगा नहीं, बाकी सब तो है ना, तो सारा रहेगा। यानी हम डायरेक्टली इसको ये बोल सकते हैं, इसका जो डोमेन आएगा होल आर माइनस 1 1 2 और 4 हो गया। जरूरत नहीं है इसमें नंबर लाइन को प्लॉट करने की, ऐसे ही दिख रहा है। क्लियर, नोट करें जल्दी से। जल्दी से नोट कर डालो। कल हम लोगों ने एक पढ़ा था मॉडुलस सिंप्लीफिकेशन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रफ कर दे, समझ में तो आ गया होगा ना। मॉडुलस सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हालांकि ग्राफ थ्योरी अलग, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट तो हमको पता ही है ग्राफ के। जैसे x पे कटिंग पॉइंट निकालना तो y 0 कर दो, y पे कटिंग पॉइंट निकालना तो x 0 कर दो, है ना। कुछ बेसिक पॉइंट तो हमको पता ही है, तो हम निकाल लेंगे। चलो करते हैं। मान लेते हैं हम लोग, लिख लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x is equal to mod x plus mod x minus 1। ठीक, तो यार ये तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन और मॉड सबसे लास्ट में पढ़ा था, है ना, वही है। इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक साथ बना लो,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 0, ये हो गया 1। 0 के राइट में मॉड x पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट मॉड x नेगेटिव। 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना, सेम एज मॉड x -1 में 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो राइट साइड पॉजिटिव नेगेटिव। 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, 3 इंटरवल्स होंगे, ठीक है। तो केस 1 ले लो यार। केस 1 क्या है, x लेस देन 0, ये वाला रीजन है ना। लेस देन 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो दोनों ही मॉड फंक्शन कैसे दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस ऑफ x माइनस 1, तो ये क्या आ गया, -2x प्लस 1। अरे बोलो तो, आ गई बात समझ में। केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या है, 0 to 1, तो 0 से 1, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। देखो ना, ये मॉड x है और ये मॉड x माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो x हो गया, ये अभी भी नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1। देखो ना, -x + 1 x कैंसिल आउट। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, 1 to इन्फिनिटी, या इसी को हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 1। क्या बोल सकते हैं, x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1। अब जरा आप यहां पर ध्यान दो कि यहां पर दोनों ही पॉजिटिव साइन से ब्रेक हो रहे हैं 1 to इन्फिनिटी के केस में, तो दोनों को पॉजिटिव साइन से ब्रेक कर दो। तो f ऑफ x इक्वल टू x प्लस x माइनस 1, तो ये क्या आ गया, 2x माइनस 1। यानी कि इस f ऑफ x को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 2x प्लस 1 किस केस के लिए, x लेस देन 0 के लिए, फिर 1 है किस केस के लिए, लाइन बिटवीन 0 to 1, और लास्ट क्या है, 2x माइनस 1 किसके लिए है, x ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 1। चलो ना यार, ये तो f ऑफ x y तो है, ये क्या है, y है। क्या है, y है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यूज ही तो होती हैं। x की वैल्यू रखो, y मिल जाएगा, बना दीजिए। चलो देखो बनाते हैं यहाँ पे ग्राफ, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। जरा आप देखो ये क्या बोल रहा है, x लेस देन 0। x लेस देन 0 की कोई वैल्यू ले लो, क्या ले लें, -1 ले लो भाई। जैसे ही हमने -1 लिया, देखो ना x लेस देन 0 है, जैसे ही हमने -1 लिया तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू -1 मान लेते हैं, ये है -1 मान लेते हैं, ये है -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, प्लस का 3। y कितना आ गया, प्लस का 3। प्लस का 3 कहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, y 3 हो गया। यानी थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा, ऑर्डर्ड पेयर ही तो होते हैं, उन्हीं को तो आप मैच करते हो जाती लाइन। अच्छा, अब इसके बाद 0 से 1 के बीच में, 0 से 1, ये 0 है ना, ये क्या है 0, 1 कहाँ होगा, ये देखो ना x, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में x क्या है, x क्या है, अरे सॉरी y क्या है 1। देखो ना 0 से 1 के बीच में y क्या है 1, तो y1 का मतलब क्या हो गया, पैरेलल टू। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 2 ये 3, तो देखो ये 0 से 1 में ये हो गया, ठीक है। अब इधर पे आ जाओ, ग्रेटर देन 1, कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख दो। हम सपोज टू 3 रख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं, 3 रख दे रहे हैं। तो 3 रखा तो ये कितना आ गया, 6 - 1, यानी y कितना आ गया 5। x क्या रखा हमने 3, तो यहाँ पर 3 मान लेते 2 3 यहाँ पे है, तो वैल्यू क्या आ गई 5। 5 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, बस टैली कर दो। ये इधर टैली कर दिया, ये इधर टैली कर दिया, क्यों भाई, ये ग्राफ आ गया। देखो बहुत सिंपल है, नहीं समझे। x की वैल्यू रखने पे y जो आ रहा है वो पॉइंट आप रख दो। जैसे डिफाइन कंडीशन जरूर देख लेना, अब पता चले तुम इस पे रख दे रहे हो x की वैल्यू 4 रख दे रहे, अरे नहीं रख सकते हो ना, क्योंकि डिफाइन कंडीशन है लेस देन 0 के लिए, तो x की वैल्यू क्या रखोगे, निगेटिव वैल्यू रखोगे, 0 से छोटी वैल्यू रखोगे, तब y क्या आया है वो आपको रखना पड़ेगा। हमने -1 रखा था, फॉर एग्जाम्पल एक बना लिया, हमने -1 रखा था, तो हमने -1 पे ये 3 मिल गया था हमको। फिर 0 से 1 पे x y 1 दे रहा था, तो ये 0 से 1 है और y 1 दे रहा था,
तो 0 से 1 पे सारे 0 से 1 पे y1, तो ये देखो ना पैरेलल टू x एक्सेस होता है ना, y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सेस। हर जगह y1 दे रहा है, देखो दे रहा है कि नहीं, कहां से, 0 से 1 के बीच में। फिर ग्रेटर देन 1 पे हमने कोई पॉइंट रख दिया, 5 मिल रहा है, हमने सबको टैली कर दिया, ग्राफ आ गया, हो गया। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए, नोट करिए। कोई पॉइंट रख दो, कोई पॉइंट इन द सेंस डिफाइन कंडीशन। डिफाइन कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो अब 1 से बड़ी वैल्यू रखो, अरे 2 ही रख दो, क्या रखोगे, 2 रख दो। 2 क्या है, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 आ गया, तो y3 आ गया ना, तो y3 का मतलब ये यहां पे आ जाएगा ना, ये रहा, हमने क्या रखा था 2, तो ये 2 है, ये पॉइंट आ गया, देखो 2,3 यही तो होगा, तो इससे टैली करके बना दो। हमने 5 रखा था तो 3,5 हुआ था। समझ में आया कि नहीं, सिंपल द फंडा है। डिस्टर्ब हो गए, चलिए हो गया, अरे बोलो तो। अब हम लोग इनइक्वालिटी भी कर लेते हैं यार, है ना, 3:30 पे क्लास भी छूट जाएगी, आज मॉडुलस इनइक्वालिटी कंप्लीट करनी भी है हम लोगों को। तो आई थिंक मॉड का एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आपके माइंड सेट हो गया होगा, है ना, माइंड में सेट हो गया होगा मेरे ख्याल से। इतने क्वेश्चन कब डोमेन में यूज अगर हो रहा है तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें सिंप्लीफिकेशन में कैसे हो रहा है, ग्राफ कैसे बना रहे हो, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग यहां पे हेडिंग डालो मॉडुलस इनइक्वालिटी, हेडिंग डालो मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी आपकी बेसिकली क्या होती है, या तो लेस होगी या ग्रेटर होगी, यानी इक्वल ना हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, असमानता, जो भी बोलते हो। तो ओवरऑल मीनिंग क्या है, इक्वल का मतलब समान हो जाता है, और लेस या ग्रेटर होगा तो असमानता ही तो हुई, इक्वल नहीं होगा, तो या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो एक बात बताओ, अगर हम यहां पर मॉड x लेस देन a ले लें और a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व किया जाए। हालांकि इसका जो सल्यूशन आता है वो आता है -a से +a। और लेस इनइक्वालिटी बहुत जरूरी भी है, अगर आपको याद हो तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों ने जो जीपी सीरीज है इन्फिनाइट ऑफ सम की, उसमें फॉर्मूला आपने जब सॉरी इन्फिनाइट में भी यूज हुआ था, और जो जीपी सीरीज आपने एसएन पढ़ा था उसमें भी अप्लाई। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो एसएन इज इक्वल टू जीपी सीरीज गुणोत्तर श्रेणी, क्या पढ़ा था, एसएन इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ r की पावर n-1 अपॉन r-1। और साइड में एक चीज लिखी थी जिसको हम उतना गौर से 12th क्लास या 11th क्लास में नहीं समझते हैं, क्या, मॉड r ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर एक फॉर्मूला पढ़ा था, एसएन इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ r की पावर n-1। ऐसा पढ़ा जरूर होगा आपने, मॉड r ग्रेटर देन पढ़ा होगा 100%, a टाइम्स r की पावर n-1 अपॉन r-1 मॉड r लेस देन 1, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, अरे इसमें कौन सी बड़ी चीज है, ये क्या जरूरत है हमको, अरे माइनस माइनस कॉमन लो ये बन गया, माइनस माइनस कॉमन लो ये बन गया, बात तो एक ही है, ऐसा ही तो बोलते थे। 11th क्लास में यही तो पढ़ा था, इसका हमने मीनिंग ही नहीं समझा था, है ना। तो ये है क्या, एक तरीके से देखा जाए तो मॉड इनइक्वालिटी तो है, ठीक। ये यूज कहां हुआ था, सम ऑफ इनफिनाइट सम में, सम ऑफ इनफिनाइट सम में एस इन्फिनिटी में यूज किया था, कब, जब a/1 - r किया था, और डिफाइन कंडीशन ये थी, इस पे तो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर r की वैल्यू, इसका जब सोल्यूशन करोगे तो ये आएगा 1 से बड़ा और -1 से छोटा, इस पे तो हमारा डिफाइन ही नहीं होता है एस इन्फिनिटी। वो जीपी सीरीज जब पढ़ेंगे तो इसको पूरा हम क्लियर करेंगे।
बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे मॉडुलस इनइक्वलिटी मिली थी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो अब ध्यान देते हैं हम लोग, है ना। 11th क्लास में नहीं दिया था, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। अब ये कहोगे कि ये सोल्यूशन आ कैसे गया, तो रट्टा तो मारो नहीं। हालांकि ठीक है, जब हम यहाँ पर लेस इनइक्वलिटी करेंगे तो सोल्यूशन हम माइंड में सेट कर लें, और अगर मान लेते भूल जाते हैं तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मॉड का फंडा केवल एक ही है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। कब पॉजिटिव? अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव। कब नेगेटिव? अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव। तो यहाँ पर तो ये तो सिंपली एक कोई नंबर होगा, है ना, पॉजिटिव नंबर है। मॉड को ब्रेक करना है तो केस बनाओ, केस 1 क्या, एक बार पॉजिटिव। कब पॉजिटिव? जब अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड होगा। तो हमने क्या किया, मॉड एक्स को प्लस एक्स से ब्रेक कर दिया, तो ये तो लेस देन ए आ गया। क्या करते हो, सेम केस में इंटरसेक्शन और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूनियन। तो चलो, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। देखो अभी जब इक्वेशन कर रहे थे तो इनइक्वलिटी थी नहीं, इक्वेशन जब कर रहे तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो यहां देख लेते थे कि हाँ भाई 1 से लेके 5 तक सोल्यूशन अगर पड़ा हुआ है तो 3 लाई कर रहा है, तो हम बोलते थे हाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब इनइक्वलिटी है, पॉइंट वाली वैल्यूज भी होंगी, स्केप हो सकती है, तो यहाँ पे तो हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं। सुनो, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, 0, ये पॉजिटिव नंबर है ना a, तो 0 पहले आएगा देन a आएगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 0 या 0 से ज्यादा। ये क्या बोल रहा है, a नहीं, a से कम। कहां तक, ये रहा इंटरसेक्शन। बताओ कहां से कहां तक हुआ, 0 इंक्लूड है, x बिलोंग्स टू 0 टू a। a पे ओपन, इक्वलिटी नहीं लगी ना, a पे ओपन। देखो एक सोल्यूशन आ गया, ये बात समझ में आया? ठीक, आगे आओ। केस सेकेंड, मॉड एक्स पॉजिटिव हो गया, अब क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर एवरी। नेगेटिव कब होगा, जब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, तो लेस देन 0। तो अब इस मॉड को माइनस से ब्रेक कर दो, ये रहा मॉड, ये माइनस से ब्रेक किया, ये तो एज इट इज लेस देन ए। अब माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, इनइक्वलिटी रिवर्स होती है, एक्स ग्रेटर देन, तो इधर तो अपना माइनस ए आ गया ना, ए पॉजिटिव था, माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए निगेटिव वैल्यू हो गई। चलो जरा इसमें और इसमें सेम केस में इंटरसेक्शन, चलो ले लो भाई, ये रहा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये रहा 0 माइनस ए पॉजिटिव, माइनस लगा, निगेटिव नंबर हो गया माइनस ए, ये रहा। ठीक है, जरा यहां पर बनाओ, क्या बोल रहा है, एक्स 0 नहीं है, 0 से लेस है। एक्स माइनस ए नहीं है, माइनस ए से ग्रेटर है। सोल्यूशन से हटाओ। ठीक है, ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस ए टू 0। क्लियर? सेम केस में इंटरसेक्शन, डिफरेंट केसेस में यूनियन। अरे भाई केस 1 और केस 2 में क्या ले लें, यूनियन। केस 1 यूनियन केस 2। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल वैल्यूज। चलो देखो यहां पे बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो 0 है, a है और माइनस a है, तो माइनस a है, 0 है, a है। सुनो जरा पहला केस बनाओ, क्या 0 और a नहीं, बन गया पहला केस तो यही बना ना। दूसरा केस क्या है, माइनस a, ऊपर थोड़ा सा बनाना ताकि दिखाई पड़े, फर्स्ट केस और सेकंड केस इंडिविजुअल। माइनस a नहीं ले रहा है, 0 भी नहीं ले रहा है, ठीक है भाई नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। अब क्या, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस, तो माइनस ए तो नहीं आएगा। अब जरा देखो फर्स्ट केस में 0 लाई कर रहा है और सेकंड केस में 0 नहीं है। यूनियन का मतलब क्या, किसी एक में भी आ गया तो यूनियन में लाई कर जाएगा, तो 0 लाई कर गया कि नहीं। और फिर उसके बाद ये वाला सेट कहां से कहां दिख रहा है, कहां से कहां दिख रहा है, माइनस ए से प्लस ए, तो वही तो लिखा है माइनस ए से प्लस ए, यही तो लिखा है माइनस ए से प्लस ए। हाँ, अगर आपका यहां पर इक्वलिटी लगी होती तो हम यहां पर भी इक्वलिटी लगा देते। गॉट इट? तो इसका सल्यूशन तो यही है। अब है फंडा वही, एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा वही। तो बेसिकली हमने तो ऐसे ही लर्न किया है, आप भी ऐसे ही लर्न कर लो। ठीक है, क्या जब लेस इनइक्वलिटी होती है तो माइनस से प्लस तक जाती है, सिंपल। यानी अगर हम यहीं पे बात कर लें, अच्छा पहले नोट कर लो, नोट कर लो।
हो गया होगा। समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। मॉड एक बार प्लस एक बार माइनस, कब प्लस होता है कब माइनस होता है ये क्रिटिकल पॉइंट पर डिपेंड करता है। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव क्रिटिकल पॉइंट के और लेफ्ट साइड हमेशा निगेटिव। हो गया। कोई भी क्वेश्चन मॉड डॉट से रिलेटेड हो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो अगर बेसिक फंडा आपको क्लियर है तो। इसको रफ करें, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मॉड एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू 5, तो इसका सोल्यूशन तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं ना। क्या है, इक्वलिटी लगी है तो इक्वलिटी लगा देंगे, नहीं लगी है तो नहीं लगाएंगे। हो गया। -5 से +5 हो गया। फिर देखो मॉड एक्स -2 लेस देन आर इज इक्वल टू 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। x -2 को t की तरीके ट्रीट करो तो मॉड t लेस देन आर इक्वल टू 3 तो लिखा है, क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे तो भाई चलो क्या करोगे, लेस इनइक्वालिटी है ना मॉडुलस की, तो ये क्या होगा -3 से +3 जाएगा, -3 से +3 जाएगा। हमें तो x लाना ना, -2 है ना, बोथ साइड क्या कर दें +2 कर दें। तो जब यहां +2 करोगे तो -3 + 2 x -2 + 2 और यहाँ पे +2, तो बेटा क्या आ गया -1 x से 5। सोल्यूशन क्या आ गया -1 to 5। कोई डाउट, बोलो बोलो। बोलिए, ये बात आ गई समझ में। जैसे मॉड ऑफ 3x -2 लेस देन आर इज इक्वल टू 4, तो कोई जरूरत नहीं लेट एड करने की, डायरेक्ट करो, कोई जरूरत नहीं, कर दो डायरेक्ट कर दो। क्या मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, तो कहां से कहां तक -4 से +4, तो ये क्या आ गया -4 से +4। अब क्या कर दें +2 कर दें, तो +2 जब करोगे तो ये -2 हो गया, ये 3x हो गया और ये 6। पूरा तो करो यार, यही तो आएगा ना। अच्छा 3 से डिवाइड कर दो। अब 3 से डिवाइड कर रहे हो या 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात तो एक ही। याद रखना अगर निगेटिव टर्म हुआ, जैसे यहां पे -3x होता और तो हम डिवाइड करते -3, तो 1/-3 हो गया ना, यानी मल्टीप्लाई 1/3 निगेटिव साइन के साथ कर रहे हो। और आपको पता है निगेटिव साइन इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करने पे चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। अगर निगेटिव होगा तो डिवीजन का मतलब भी हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो फिलहाल तो यहां पर कोई ऐसा इशू है नहीं, 3 से डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव है तो -2/3 से लेके, बोलो बोलो, ठीक है। इधर का रफ कर दिया जाए। तो लेस इनइक्वालिटी समझ में आ गई, ग्रेटर इनइक्वालिटी भी कर लेते हैं हम लोग। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, लेस इनइक्वालिटी तो पता चल गया माइनस से प्लस तक जाती है। याद रखना निगेटिव नंबर नहीं होगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। मॉड है, आउटपुट निगेटिव तो आना ही नहीं है। तो चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। इसका सल्यूशन क्या होता है, इसका सल्यूशन होता है x लेस देन -a और मतलब यूनियन x ग्रेटर देन a, ठीक है, ये इसका सल्यूशन होता है। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a2 + ∞। ये और ये दोनों तो बात एक ही लिखी है,
जरा देखो, हाँ यहां पर इक्वलिटी होगी तो आप यहां पर इक्वलिटी अप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो ये आया कैसे, अरे फिर से सेम वही बात, क्या कौन सी बात, मॉड एक्स है, ब्रेक तो मॉड को करोगे ना, मॉड एक्स है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट 0, तो पॉजिटिव कब होगा, जब क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड होगा, तो केस 1 प्लस एक्स फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स को प्लस एक्स कर दो, आ गया, आ गया। सेम केस में इंटरसेक्शन, तो चलो करके देख भाई, ये डिफाइन कंडीशन ये आया है तो चेक तो करो, जो आया वो डिफाइन कंडीशन के बाहर तो नहीं चला गया, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो हमने बनाया ए पॉजिटिव नंबर है तो पहले 0 आ गया, देन ए आ गया, क्या बोल रहा है एक्स 0 0 से ग्रेटर, ये क्या बोल रहा है एक्स ए नहीं है ग्रेटर देन ए है, तो यहां तो इंटरसेक्शन होगा ना, सेम केस में इंटरसेक्शन, कहां से कहां आया, बोलो बोलो, x बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी, या इसी को क्या बोलते हो, x ग्रेटर देन ए, यही तो बोलते हो, आया ना, ये वाला आ गया। अच्छा सेकंड केस, मॉड x पॉजिटिव तो हो चुका है, अब मॉड x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो केस सेकंड मॉड x अपन नेगेटिव कर देते हैं, कब नेगेटिव होगा, लेस देन 0, कम से कम जब से मॉड हम लोग कल से पढ़ रहे हैं तो 50 बार तुमने बोला होगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ये तो छप गया होगा दिमाग में, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, क्यों भाई। चलो देखो यहाँ पे मॉड एक्स को अपन लोग नेगेटिव साइन से ब्रेक किया, तो ये तो ग्रेटर देन ए हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इक्वलिटी चेंज, एक्स लेस देन माइनस ए, सेम केस में इंटरसेक्शन, तो बेटा ये आया 0 माइनस ए, ये 0 माइनस ए तो इधर होगा, ये क्या बोल रहा 0 नहीं लेस, माइनस ए नहीं लेस, दोनों में इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, इसी को तो आप ये बोलते हो x लेस देन माइनस ए, और केस 1 और केस 2 का क्या यूनियन, केस 3 भी होता तो भी यूनियन, सेम केस में इंटरसेक्शन, डिफरेंट केसेस में यूनियन, आप ऐसी बात कर सकते हो। तो अब यार यहां पर लिख दो x लेस देन माइनस ए, इससे फर्क नहीं पड़ता, यूनियन कॉम्यूटेटिव होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, पढ़ा होगा, तो हमने पहले ये लिख दिया क्योंकि छोटा सेट है, तो दिस यूनियन x ग्रेटर देन ए, यूनियन का मतलब क्या, और ठीक है ना, तो इसको और इसको यूनियन किया है, वही तो आ गया, देखो ये और ये लिखा तो एक ही है ना। तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी को, सिंपली छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, भाई नेगेटिव तो छोटा होता ना, तो लेस इनइक्वालिटी के साथ में नेगेटिव ले जाओ और ग्रेटर इनइक्वालिटी के साथ में पॉजिटिव ले जाओ, कब, जब मॉड ग्रेटर इनइक्वालिटी हो, इससे सिंपल और क्या होगा, लेस इनइक्वालिटी का मतलब हो गया माइनस से प्लस तक, और ग्रेटर इनइक्वालिटी का सिंपल था फंडा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मतलब लेस इनइक्वालिटी के साथ में नेगेटिव और ग्रेटर इनइक्वालिटी के साथ में पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलो करते हैं, नोट कर लिया ना, रफ कर रहे हैं, देखो अब कहीं पे मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 लिखा है, तो बताओ क्या सोल्यूशन होगा इसका, x लेस देन आर इज इक्वल टू और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -7 क्लोज्ड इंटरवल, और मतलब यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, एक ही बात है, दोनों बात तो एक ही है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर कुछ और कर लेते हैं यार, मॉड x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है, ऐसे ही सॉल्व करो, ग्रेटर इसको पूरा t की तरीके ट्रीट करो, लिखना लिखना नहीं है t, ये सब लेट x -1 t ये सब नहीं है, बड़े हो गए हो अब। मॉड x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो डायरेक्ट करो
क्या छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मतलब x माइनस 1 लेस देन आर इज इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस 4 और ये उधर गया तो ग्रेटर देन 6। यही सोल्यूशन है। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 क्लोज्ड यूनियन 6 पे क्लोज्ड और इन्फिनिटी पे ओपन। गॉट इट? चलिए इनइक्वालिटी 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 पे करते हैं क्वेश्चंस। रफ किया जाए। अच्छा ये एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो फाइंड द डोमेन of the function f of x under root mod x minus 3। हो गया आंसर? क्या रूट के अंदर है ना? क्या लिखा है? ग्रेटर इनइक्वालिटी, तो क्या होगा? छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। हो गया। और अच्छे से लिखना चाहो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। हो गया कि नहीं? बोलो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन चलो ये कर लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन आर इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, क्या दिक्कत है? ये सिंपल सा मॉड है यार। यहाँ पर अब इधर तो वेरिएबल आ गया ना, तो आप वो लेस और ग्रेटर तो नहीं लगाओगे। एक काम करो ना, केस बनाओ। क्या एक बार ये मॉड x माइनस 2 अपन लोग पॉजिटिव कर देते हैं। कब होगा पॉजिटिव? क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 4। सुनो, ये हुआ 3x, x इधर आया तो ये हो गया 2x, ये है माइनस 6, ये उधर गया प्लस का 4 और 6 10। क्या आ गया? x लेस देन आर इज इक्वल टू 5। अभी क्या करोगे? सेम केस है ना? सेम केस में क्या होता है? अरे इंटरसेक्शन होता भाई, तो बनाओ तो। माइनस इन्फिनिटी 2 प्लस इन्फिनिटी, ये है 2 ये है 5। क्या बोल रहा है? x इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2। ये क्या बोल रहा है? x इक्वल टू 5 लेस देन 5। लेना क्या है? सेम केस है तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आया? 2 से 5 आया। हो गया। अभी तो ये पॉजिटिव लिया है, ये नोट कर लिया डोमेन वाला। ये तो हो ही गया ना, इसमें नोट करने लायक था ही क्या? तो देखो यहां पर अब केस सेकंड क्या? नेगेटिव ले लो। नेगेटिव कब होगा? क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड। तो चलो ब्रेक कर देते हैं। माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 लेस देन x प्लस 4। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना? तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6, इनइक्वालिटी रिवर्स, माइनस 6 माइनस 4। ये इधर आया 4x हो गया, ये उधर गया 2 हो गया। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। 2/4 मतलब 1/2। फिर से वही कहानी चलेगी क्या? सेम केस है ना, तो क्या लोगे? इंटरसेक्शन। तो ले लो भाई,
1/2 और 2। ये क्या बोल रहा 1/2 से इन्फिनिटी, ये क्या बोल रहा 2 नहीं है 2 से लेस। तो इंटरसेक्शन तो ये आया ना हमारा, इंटरसेक्शन तो ये आया। इंटरसेक्शन में क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1/2 और 2 पे यूनियन। और अब केस 1 और केस 2 का क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो देखो ना भाई 1/2 से 2 नहीं है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 किसी एक में अगर आएगा तो आ जाएगा सोल्यूशन में। तो ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 कॉमा 5। बोलिए, कोई डाउट, नोट करो। हो गया नोट, बहुत बढ़िया। हो गया। देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज टू, हाँ यही कर लेते हैं भाई, मॉड ऑफ x+4 अपॉन x+2, ये ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, टी के तरीके ट्रीट करो। मॉड टी लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस इन इक्वलिटी तो क्या होगा, माइनस से प्लस तक। ठीक है यार, ऐसे ही इक्वलिटी लगी है तो होल्ड करा दो, x+4 अपॉन x+2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता नहीं है इन इक्वलिटी में, यानी इतना पोर्शन अलग सॉल्व करना पड़ेगा एंड इतना पोर्शन अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो आ जाए, इसको सॉल्व करने पे जो आ जाए, क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, क्या कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। अरे ये तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है यार, ये तो तुम लोग हंस खेल के ऐसे ही सॉल्व कर देते हो। क्या बोल रहा है, -1 लेस देन आर इक्वल टू x+4 अपॉन x+2। इसको उधर ले जाओ, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, x+4 अपॉन x+2 ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, तो -1 उधर जाएगा तो +1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जरा एलसीएम ले डालो, तो जब एलसीएम लोगे तो x+2 और x+4 यानी 2x+6, 2 कॉमन कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, x+3 अपॉन x+2। अरे बोलो तो, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, x कभी भी -2 नहीं हो क्योंकि इक्वलिटी लगी है। तो पॉलिनोमियल के तरीके सॉल्व कर लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2 और -3, तो पहले -3 देन -2, क्रिटिकल पॉइंट हम ले गए तो प्लस माइनस प्लस, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव रीजन बोल रहा है, पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट कर लो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, क्लोज्ड यूनियन, -2 पे ओपन, बिकॉज डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इधर वाला पोर्शन भी वही सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको एक तरीके से केस 1 और केस 2 ले लें। नहीं केस 1 केस 2 लेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यूनियन क्यों नहीं ले रहे हो, है ना। ये हमने लिख दिया इसका और ये, तो एंड। चलो एक ये भी सॉल्व कर लेते हैं, x+4 अपॉन x+2 लेस देन आर इज इक्वल टू 1। तो इसको इधर जब सॉल्व करोगे तो x+4 अपॉन x+2 -1 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा -x -2, तो -x प्लस x गया, 4 -2, 2 अपॉन x+2, ठीक है, लेस देन 0। इक्वलिटी लगेगी यार, लगाओ भाई। अब सुनो, ये निगेटिव है, लाना निगेटिव है, ये क्या है, अरे 2 क्या होता है, पॉजिटिव, 2 क्या है, पॉजिटिव, लाना क्या है, निगेटिव, तो इसको क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अरे भाई ये है कहानी। अब बताओ यहां पे क्या आएगा, यही तो आएगा।
अरे प्लस कर दो तो प्लस अपॉन प्लस तो प्लस आएगा। हमने क्या बोला, टू पॉजिटिव लाना लेस देन है यानी नेगेटिव, तो अपॉन में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा यार। हाँ, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, क्यों, डिनोमिनेटर। तो यहां क्या आ जाएगा, x प्लस टू लेस देन जीरो, एक्स लेस देन माइनस टू आ गया। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। अब दोनों का क्या करना है, कर दो कर दो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो यार खूब आता है ना आपको, ये बनाया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जरा ध्यान दो यार, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या है, माइनस थ्री है, माइनस टू है और माइनस टू, मतलब माइनस थ्री और माइनस टू क्रिटिकल पॉइंट है। पहला सेट बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, चलो माइनस टू पे ओपन क्यों है, अच्छा डिनोमिनेटर का है, माइनस टू से प्लस इन्फिनिटी, ये तो बना दिस वन। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ओपन। तो भाई लेना तो इंटरसेक्शन है ना, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्लोज्ड की ओपन, क्लोज्ड, सेलेक्ट हो रहा भाई, बस इस पे सितारे इतारे जड़ दो, जो भी जड़ना हो, यही आपका आंसर आएगा। जल्दी से नोट डाउन करें। जल्दी से नोट डाउन कर दें। हो गया, कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो। तो ये बेसिकली हमारी इनइक्वलिटी थी, मॉडुलस इनइक्वलिटी। तो आई थिंक आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। अब जैसे कभी कुछ होमवर्क करोगे क्या, चलो कुछ क्वेश्चन लिख लो यार, है रफ कर दें इसको, दिस साइड। देखो जैसे अभी अभी नोट करना, जैसे ये क्वेश्चन पड़ा हुआ, मॉड ऑफ x प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या है, मॉड केवल x प्लस थ्री पे है, तो इस मॉड को ब्रेक कर लो, बाकी तो क्या आएगा, सिंपली इनइक्वलिटी। क्यों भाई, केस वन पॉजिटिव, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थ्री, तो अब तो कैलकुलेट कर लोगे ना, x प्लस थ्री अपॉन ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू। इसको इधर लाओगे, माइनस टू, कैलकुलेट कर दोगे, और एक बार केस सेकेंड। हाँ याद रखना, जो भी आएगा उसको और इसको इंटरसेक्शन, वो तो फंडा क्लियर है ना। और फिर एक बार नेगेटिव फॉर एवरी एक्स लेस देन माइनस थ्री। अब ये मॉड नेगेटिव ले लेना। अब पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी तो कितनी सारी ऐसी करी हैं, बस याद रखना एक पॉइंट, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, ये वन साइड आके फिर जो भी आ जाए उसको और उसको इंटरसेक्शन, केस वन और केस टू का यूनियन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसको कंप्लीट करना है, मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, समझ में आ गई ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे आपको दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर उसको हम लोग देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना, एक तो यही कर लेते हैं। बेसिक के बाद में फिर असाइनमेंट का कुछ बनेगा, है ना।
बस, ज़्यादा नहीं, केवल 5 क्वेश्चंस ये कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको मॉड का फंडा एकदम क्लियर होगा तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट लग रहा हो आप नेक्स्ट क्लास में आके हमसे पूछ लीजिएगा। दूसरा, वीडियो अपलोड हो जाता है अभी ऑनलाइन, आफ्टर 1 वीक स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी 2 से 5 के बीच में पढ़ लेंगे। अभी नहीं है ऑनलाइन, अभी वीडियो अपलोड होते हैं, तो उस पर भी वीडियो में जाके आप देख सकते हो। इवनिंग में 7-8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाता है, ठीक है ना। तो कहीं पे कन्फ्यूज़न है, कुछ है, तो आप वीडियो पे जाके एक बार देख सकते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं आए आप नेक्स्ट टर्न पे पूछिएगा। टुमारो इज़ संडे, और इस संडे को शायद जो ऑफिशियली आया है, इस संडे को ऑफ होगा आप लोगों का, है ना। और हम लोग फिर मंडे से फिर 2 से 5 के बीच में मिलेंगे। अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है। ओके, सो नाउ वी स्टॉप हियर।